हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में स्पीकिंग सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे, सम्मिश्र संख्या। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पढ़ा रहे थे आपको पोलर फॉर्म चेंज करना, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये बता रहे थे। तो शायद एक्सरसाइज का हमने 4th और 5th बताया था, ठीक। तो 6 नंबर देखिए एक्सरसाइज का बता रहे हैं, 6, 7, 3rd और ये 3rd भी रह गया था शायद। देखिए पहले 6 ही बता रहे, पोलर फॉर्म में चेंज करना था। जैसे ये देखिए 6 नंबर -3 है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। देखिए जो लोग डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं, जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग पिछले वीडियो से देख करके आए तो पोलर फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा, या इसके 2 वीडियो पहले से देख करके आएंगे तो पोलर फॉर्म से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए और पहले वीडियो से देखिए। और देखिए जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमने बताया कि आने वाले समय में आपको कंपटीशन के जो वीडियो होते हैं, एडवांस मैथ के जो ट्रिकी वीडियो है वो भी आपको मिलेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते रहेंगे। कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है, कमेंट्स जरूर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए -3 है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने क्या बताया कि जैसे पोलर फॉर्म अगर डायरेक्टली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले और उसके पहले से आप देखेंगे तो हमने पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको और बहुत ही ढंग से बताया था पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो से अगर पहले आप देख करके आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कार्टेशियन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो I/0। देखिए I/0 भी लिख सकते हो, I/0, क्योंकि I/0 लिख देंगे ये 0 ही रहेगा। अब देखिए हमने बताया पिछले वीडियो से अगर आप देख करके आएंगे पोलर फॉर्म या आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। तो कैसे चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, इसको देखो ऐसे R cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बताया था हमें 2 वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू R की जो मॉडुलस है थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म में चाहिए। थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो चाहिए प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ये कह सकते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। थीटा की वैल्यू यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होता है आपको बता चुके हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको बताया था कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है ये रेंज है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, -π से ग्रेटर और +π के इक्वल या उससे लेस, +π के इक्वल या उससे लेस, ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए। देखिए पिछले वीडियो से आपको कैसे हमने समझाया था, गौर से देखिएगा। यहाँ पर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए हमें 2 वैल्यू निकालनी है, R मॉडुलस की और थीटा की जो वैल्यू निकालनी है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म में निकालनी है। थीटा की जो वैल्यू निकालनी है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म में निकालनी है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको इस वीडियो से 2 वीडियो पहले आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया गया था। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 वैल्यू निकालनी है, R की और एक थीटा की। R मीन्स मॉडुलस, थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, रियल पार्ट की कंपैरिजन रियल पार्ट से करेंगे और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन इमेजिनरी पार्ट से करेंगे। रियल की कंपैरिजन रियल से करेंगे और इमेजिनरी की कंपैरिजन इमेजिनरी से करेंगे। देखिए रियल कौन है, इधर से रियल कौन है, ये -3, और इधर से रियल कौन है, रियल मीन्स विदाउट I, cos थीटा इंटू R cos थीटा। अब देखिए इमेजिनरी की कंपैरिजन करेंगे, इधर से इमेजिनरी कौन है, ये 0। इमेजिनरी मीन्स I कोफिशिएंट, आयोटा का जो कोफिशिएंट है, आयोटा जो कोफिशिएंट है वही इमेजिनरी है।
तो देखिए 0, और इधर से इमेजिनरी कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू आर, तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। देखिएगा एक एक स्टेप को गौर से देखिएगा, ढंग से देखना थोड़ा सा। अब आर और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब स्क्वायर करके ऐड करना है। देखो तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से स्क्वायर करके प्लस करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से स्क्वायर करके प्लस करेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड से स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। देखिए तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये देखिए आर की वैल्यू हो गई 3, आर की वैल्यू आ गई। अब देखिए थीटा की कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। ये पिछले वीडियो से एक कॉन्सेप्ट बताते चले आ रहे हैं। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। अच्छा अगर देखिए जाए आर्गेंट प्लेन में ये कहाँ पर होगी, जैसे ये है क्या -3 प्लस आई इंटू 0, तो -3 कामा 0, -3 कामा 0 है। देखिए -3 कामा 0, तो -3 कामा 0 आपको पता है यहाँ पर होगी कहीं -3 कामा 0। यहाँ पर एंगल कितना होगा 0 से 90 के बीच में, यहाँ पर एंगल कितना होगा यहाँ पर 90 से 180 के बीच में, और यहाँ पर कितना होगा 180 से 270 के बीच में। आपको बता दें, आप एक चीज़ बिल्कुल याद रखना, देखिए आप बिल्कुल डायरेक्ट याद रख लो, यहाँ पर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, इस पे जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, और इस लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 होता है, 180 होता है, और इस लाइन पर जो एंगल होता है इस लाइन पर ये 270 होता है, 270। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट याद रखोगे कभी गलत नहीं होगा। देखिए ये ओरिजिन से अगर इस लाइन पर एंगल लिया जाए तो 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री, और इस पर लेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और इस लाइन पर लेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और इस लाइन पर लेंगे तो 270 आएगा, इस लाइन पर लेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, 270 आएगा। और अगर फिर इधर चलें तो इस पर 360 भी आएगा, इस पर 360 भी आएगा, 360 डिग्री भी आएगा। आप डायरेक्टली याद रखना, कभी भी आप मतलब ये गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं हो सकता है। देखिए तो आप ऐसे देखिए, अगर इस लाइन पर एंगल की बात की जाए तो 0 डिग्री 360 डिग्री, 0 डिग्री 360 डिग्री होगा। इस लाइन पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और इस लाइन पर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इस लाइन पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इस लाइन पर 180 डिग्री, और इस लाइन पर 270 डिग्री। देखिए तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है -3 कामा 0। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है -3 कामा 0। -3 कामा 0 इस लाइन पर है, और इस लाइन पर इसका मतलब एंगल कितना होगा 180। डायरेक्ट आंसर आ जाए, देखिए एंगल 180 बिना कैलकुलेशन के। बस थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, हमने बताया इस लाइन पर एंगल 0 डिग्री होगा, इस लाइन पर एंगल 90 डिग्री होगा, और इस लाइन पर एंगल 180 डिग्री होगा, इस लाइन पर एंगल 270 होगा, और यहाँ पर 0 से 90 के बीच में होगा एंगल, यहाँ पर एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, यहाँ पर एंगल 180 से 270 के बीच में होगा, यहाँ पर 270 से 360 के बीच में होगा। लेकिन अगर इस लाइन की बात करें तो 0 डिग्री, इस लाइन की बात करें 90 डिग्री, इस लाइन की बात करें 180 डिग्री, और इस लाइन की बात करें तो 270। अब गौर से देखिए, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर इस लाइन पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर क्या है -3 कामा 0, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी जो कंपटीशन में आपको काम आएंगी,
क्योंकि उसमें समय बचेगा। देखिए तो आप अगर ऑर्डर्ड पेयर -3, 0 तो -3, 0 इस लाइन पर है और इस लाइन पर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब जो एंगल की वैल्यू आएगी, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री आएगी। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। लेकिन एक ऐसे कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए आंसर पता चल गया कि जो 180 डिग्री आएगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। तो सेकंड में देखो क्या लिखा है, r sin थीटा। r sin थीटा को किससे डिवाइड करोगे? r cos थीटा से। तो r sin थीटा मतलब 0 को किससे डिवाइड करोगे? -3 से। r से r कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए अगर तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू बनेगा ये tan 180। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, देखिए कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू 0 है तो tan थीटा इक्वल टू, कुछ बच्चे इसको लिख देंगे 0 डिग्री। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो थीटा का आंसर 0 लिख दिया जाए तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 0 इस लाइन पर होगा, 0 इस लाइन पर होगा, 0 इस लाइन पर होगा और ये इस लाइन पर है तो 180 डिग्री होगा। अच्छा 0 कब होता है? 0 इस लाइन पर, इस लाइन पर। जैसे मान लीजिए यही -3, 0 है, अगर ये 3, 0 होता, अगर ये 3, 0 होता तो इस लाइन पर आता तो एंगल 0 डिग्री होता, तो एंगल 0 डिग्री होता। अगर ये -3, 0 ना होकर के ये 3, 0 होता, ये 3, 0 होता तो इस लाइन पर होता और इस लाइन पर होता तो एंगल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 डिग्री होता। ये इस लाइन पर आ रहा है तो 180 डिग्री होगा, तो 0 नहीं लेना है। ये याद रखिएगा, 0 क्यों नहीं लेना? अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो आप बताओगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर है वो इस लाइन पर है, इस लाइन पर 0 डिग्री नहीं होगा। 0 डिग्री इधर होता, इधर इस साइड होता, इधर लाई करता तो 0 डिग्री होता। और इधर कब लाई करता? जब ये ऑर्डर पेयर -3, 0 ना हो करके 3, 0 होता, 3, 0। तो देखिए तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 180। 180 मीन्स रेडियन में पाई। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो आंसर में पहले लिखोगे r, तो r की वैल्यू कितनी लिखोगे? 3, फिर cos थीटा, थीटा की वैल्यू पाई प्लस i sin पाई। ये आंसर हुआ जाकर, ये आंसर हुआ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसी पर थोड़ा सा 8 नंबर, पहले 8 नंबर बता रहे, फिर 7 और 3 बच रहे हैं वो बताएंगे। देखिए 8 नंबर, देखिए 8 नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है i, ये i है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो इस i को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + i, i को लिख सकते हैं 0 + i, 0 + i। अब देखिए इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखिए केवल i था, इसको 0 + i लिख दिया गया, 0 + i, 0 + i। अब r cos थीटा प्लस i sin थीटा पोलर फॉर्म में चेंज किया जाए, तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए। r मॉडुलस थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा यहाँ पर किसके टर्म में होगा? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म में होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या किया जाए? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से कंपैरिजन करेंगे। रियल पार्ट की कंपैरिजन रियल से करेंगे और इमेजिनरी की कंपैरिजन इमेजिनरी से करेंगे। देखिए इधर से जो रियल पार्ट है वो 0 है और इधर से रियल पार्ट है cos थीटा इंटू r, r cos थीटा।
इमेजिनरी पार्ट मतलब i का कोफिशिएंट 1 है, i का कोफिशिएंट देखो 1 है, i कोफिशिएंट 1 है, i कोफिशिएंट 1 और इधर से साइन थीटा इंटू r, तो r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब देखिए r और थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, r की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्क्वायर करके प्लस करना है, स्क्वायर करके प्लस करना है तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से स्क्वायर करके प्लस करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से स्क्वायर करके प्लस करेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का 1, इसका स्क्वायर आएगा r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन करेंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 r स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू भी 1 होगी, r की वैल्यू भी 1 होगी। अब देखिए थीटा की वैल्यू निकाली जाए, पहले देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे सेकंड को। देखिए जैसे ये लिखा है 0 प्लस i, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 0, 1, 0, 1 बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, 0 और i कोफिशिएंट 1। देखा जाए तो 0, 1 कहाँ पर होगा, देखिए इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा 0, 1। ऐसे देखिए ओरल भी लग जाएगा 0, 1 इस लाइन पर होगा, मतलब एंगल कितना आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री आएगा। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बिना सॉल्व किए भी पता चल गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बिना सॉल्व किए पता चल गया, क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ऑर्डर्ड पेयर कितना है 0, 1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ऑर्डर्ड पेयर है 0, 1 और 0, 1 इस लाइन पर है, इस लाइन पर, और इस लाइन पर अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, इस क्वेश्चन से पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस लाइन पर जैसे 0, 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर, तो 0, 1 इस लाइन पर है और इस लाइन पर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। देखिए तो बिना सॉल्व किए भी थीटा की वैल्यू पता चल गई, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स ये जो r साइन थीटा है इसको r कास थीटा से डिवाइड करते हैं। r साइन थीटा मतलब ये जो 1 है, 1 को किससे डिवाइड करें, 0 से, तो r से r कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी 1/0, इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी। और ये किसकी वैल्यू है, tan 90 की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 90 या रेडियन में π/2। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में पहले r की वैल्यू रखेंगे तो r की वैल्यू 1 रखेंगे, कास थीटा की वैल्यू π/2 प्लस i साइन थीटा की वैल्यू π/2। अब देखिए ये 1 लिखा जाए या न लिखा जाए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें बच्चे 3rd नंबर और 7 नंबर जो पोलर फॉर्म वाले हैं। देखिए पोलर फॉर्म के 2 क्वेश्चन मार्क की, देखिए एक 7 नंबर है, एक 3rd नंबर है। चलिए पहले 7 बताते हैं, फिर 3rd बताते हैं। पोलर फॉर्म के 2 क्वेश्चन देखिए, तो 7 नंबर में है √3 + i, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, √3 + i को। देखिए तो क्या करेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर यहाँ पर कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से कंपैरिजन कर दिया जाए। कंपैरिजन किसकी करेंगे, रियल की, रियल से इमेजिनरी की, इमेजिनरी से। देखिए
इधर से जो रियल है वो √3 है, और इधर से रियल cos थीटा इंटू r। इधर से जो इमेजनरी है, इमेजनरी मतलब आई कोफिशिएंट 1 है, और इधर से साइन थीटा इंटू r, तो r साइन थीटा। अब देखिए हमें दो वैल्यू निकालनी है, r मॉडुलस और थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग जैसा करते चले आए। देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखिए स्क्वायर करके प्लस करना है, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 4। देखिए इससे r स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी 1। r स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो r की वैल्यू 2 हो गई। r की वैल्यू कितनी हो गई, 2। देखिए अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले देखिए जैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, √3 प्लस i। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, √3, 1, √3, 1। देखिए √3, 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, √3, 1, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो कहाँ पर होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी थीटा की वो 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 से 90 के बीच में आएगी, 0 से 90 के बीच में आएगी। तो 0 से 90 के बीच में कितनी आएगी देखते हैं। क्या करते हैं, थीटा निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेकंड वाली जो इक्वेशन है r साइन थीटा अपान r cos थीटा, 1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब देखिए 1/√3, तो ये थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होगी, क्योंकि √3, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये tan 30 की वैल्यू है, tan 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, या रेडियन में π/6। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू, तो r की वैल्यू है 2, cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू π/6 प्लस i साइन थीटा की वैल्यू π/6। थीटा की वैल्यू ये हुआ जा करके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आपको थर्ड नंबर बताते हैं, जो पोलर फॉर्म में चेंज करने में केवल थर्ड नंबर ही बची। देखिए अब देखिए पोलर फॉर्म में चेंज करने में केवल थर्ड नंबर बची है। देखिए थर्ड नंबर में है 1 - i। -i है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। 1 - i को, तो आई r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। देखिए अब लिख नहीं रहे, फिर वही लिखेंगे कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स मतलब रियल पार्ट की कंपेरिजन, रियल से इमेजनरी की इमेजनरी से। देखो इधर से रियल कितना है, 1 है, और इधर से cos थीटा इंटू r, तो r cos थीटा। इमेजनरी, इमेजनरी मीन्स हो गया आई कोफिशिएंट, इमेजनरी मीन्स हो गया आई कोफिशिएंट। देखिए इधर से इमेजनरी कितना है, -1, और इधर से साइन थीटा इंटू r, तो r साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग। 1 का स्क्वायर 1,
-1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, इससे आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 = आर स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई। आर स्क्वायर की वैल्यू 2 तो आर की वैल्यू √2। अब देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही इक्वेशन इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें। लेकिन थीटा का एक आइडिया ले लें कि थीटा कहाँ तक हो सकता है, थीटा की लिमिट क्या हो सकती है। देखिए तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 - i, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, -1। ऑर्डर्ड पेयर इसका क्या बनेगा 1, -1। 1, -1 मतलब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, नहीं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये शायद सॉल्व करके बता चुके हैं क्या, ये शायद सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन छूटा था, ये सॉल्व कर चुके हैं। पिछले वीडियो में इसको हमने सॉल्व करके दिखाया था, पिछले वीडियो में सॉल्व किया था इसको, फोर्थ बाकी था। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फोर्थ नंबर बचा था, ये पिछले वीडियो में हो चुका। फोर्थ नंबर में था -1 + i, ये है -1 + i। थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू तो यही आएगी। हाँ -1 + i, आर की वैल्यू यही आएगी। देखिए थर्ड नंबर पिछले वीडियो में हो चुका था। अब देखिए जिससे ये है -1 + i, तो इसलिए बनेगा -1, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा -1, वो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है पिछले वीडियो में उसको सॉल्व कर चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये फोर्थ नंबर बचा था देखिए बताने के लिए। तो ये तो आर की वैल्यू यही आएगी, √2 ही आएगी। तो -1, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से 180 के बीच में होगी। एक आइडिया लग गया कि जो थीटा की रेंज है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो रेंज है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की जो रेंज है वो 90 से 180 के बीच में, 90 से 180, 90 से 180, 90 से 180 के बीच में थीटा की वैल्यू। देखिए जरा थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन सेकंड को मीन्स आर साइन थीटा को आर कास थीटा से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1, tan थीटा = अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, पिछले वीडियो से देख करके आइए, या ट्रिग्नोमेट्री से आप देख करके, हालांकि पिछले वीडियो से ही समझ जाएंगे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री से देख के आएंगे। हमने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू कैसे निकालते हैं 180 - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं 180 + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं 360 - थीटा, ऐसे बताया था। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 - थीटा करके कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 + थीटा करके, फोर्थ में 360 - थीटा करके, और थीटा कहाँ पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। ये पिछले वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं, या अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे इसी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए तो ये आपको पता है कि 90 से 180 के बीच में आएगा, तो 90 से 180 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में कैसे निकालेंगे 180 - थीटा करके। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे tan थीटा की वैल्यू कितनी है -1, ये पिछले वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर की हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ही कायदे से इसको क्लियर किया है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस रिमूव कर दो, पहले माइनस रिमूव कर दो तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 45 डिग्री, माइनस रिमूव कर दो तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 45 डिग्री। अब ये कहाँ पर लाना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा 180 - 45, 180 - 45। देखिए तो क्या लिखोगे इसको, इसकी जगह tan 180 - 45, तो थीटा की वैल्यू आएगी 135, रेडियन में होगा 3π/4, 180 - 45, 135, रेडियन में 3π/4। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे,
आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू तो यही रहेगी √2 cos, थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू 3π/4। क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब 2 क्वेश्चन बचे, फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन बाकी। वो पोलर फॉर्म में नहीं है लेकिन उसमें भी आर और थीटा ही निकालना है, आर और थीटा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में भी पोलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है, केवल मॉडुलस की वैल्यू बतानी है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बतानी है। देखिए जैसे ये है z = -1 -i√3, तो इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है। तो आपको हमने बताया था कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे? √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और tan थीटा की वैल्यू रियल पार्ट अपान इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट अपान इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट अपान इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट अपान इमेजनरी पार्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है। आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए आपको आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दोनों में डिफरेंस बता चुके हैं, आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दोनों में डिफरेंस बता चुके हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही बताना है इसमें भी। देखिए 1 से 2 में तो देखिएगा बिल्कुल मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर है जैसे आप पोलर फॉर्म में पढ़ के आए, जैसे पोलर फॉर्म में पढ़ के आए, लेकिन पोलर फॉर्म में चेंज नहीं करना है। मॉडुलस की वैल्यू बतानी है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है। तो मॉडुलस जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कार्टीसियन फॉर्म होता है, x + iy जो एक कार्टीसियन फॉर्म होता है। तो क्या करते हैं, मॉड निकालना है तो √ के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट निकालना है तो tan थीटा = y/x, y मतलब रियल पार्ट अपान इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट अपान इमेजनरी पार्ट। तो इसमें भी देखिए यही 2 चीज़ें बतानी है। तो पहले जैसे इसका मॉडुलस निकालना है तो mod ऑफ z, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है -1, इमेजनरी पार्ट कितना है -√3, तो -√3 का स्क्वायर। तो mod ऑफ z = ये आएगा 1 और ये आएगा 3, तो mod z की वैल्यू कितना देखो √4, तो mod z की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखिए tan थीटा y/x, y मतलब इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट कितना है -√3 और रियल पार्ट कितना है -1, tan थीटा = कितना हो जाएगा √3, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60। अब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अगर किसी ने इसको 60 लिख दिया तो 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। और 90% बच्चे ऐसा करते हैं, 90% बच्चे ऐसे कर देते हैं क्योंकि उनको पता है। देखो tan थीटा = इमेजनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट कितना है -√3 है, रियल पार्ट कितना है -1 है, माइनस माइनस कैंसिल कितना आया √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री, तो बस आंसर लिख दिया 60 डिग्री। 90% बच्चे ऐसा लिखते हैं, 10% बच्चे इसलिए कहते हैं आप चैनल से पढ़िए तो 100% समझाने का प्रयास करते हैं कि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। बस इसीलिए हर वीडियो में बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए क्यों रॉन्ग है हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -1, ये है, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा -1, -√3, ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनेगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कितना बनेगा, -1 कामा -√3, मतलब ये इधर आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, -1 कामा -√3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 180 से 270 के बीच में हो जाता है। और आप एंगल कितना निकाल रहे हैं, 60 डिग्री। और 60 डिग्री कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर से पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 60 डिग्री पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 60 डिग्री पॉसिबल नहीं है। 60 डिग्री कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 60 डिग्री कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री कहाँ पर पॉसिबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए गलत है। तो पहले इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लाया जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे, देखिए अब इसको थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, पिछले वीडियो में बताया है, आज के वीडियो में बता रहे हैं। 180 प्लस थीटा करके लाते हैं, 180 प्लस थीटा करके। कैसे, देखिए जैसे tan थीटा = √3 है, लेकिन इसको लाना कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कितने की वैल्यू है, देखा जाए तो 60 की है, 60 डिग्री की है, लेकिन इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है तो लिखोगे 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60। देखो तो इसको क्या लिखोगे, tan थीटा = tan 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा = ये हो जाएगा tan 240 डिग्री, थीटा = 240 डिग्री। अब देखिए आपको पता है जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, आपको पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज ये बताया था हमने आपको, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज ये बताया था। देखिए इस रेंज से ये बाहर है, इस रेंज से ये बाहर है, इस रेंज से। तो आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था, उससे पहले वीडियो में बताया था कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है ये नहीं है, क्योंकि इस रेंज से बाहर है। तो इसमें क्या कर दें, 360 माइनस कर दें, 360 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज में लाने के लिए इसमें 360 माइनस कर दें। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसके पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर ये वैल्यू 180 से ज़्यादा है, 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है, तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे बनाओगे। अगर ये वैल्यू 180 से ग्रेटर है तो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे बनाओगे, इसमें 360 माइनस कर दोगे। 360 में इसको माइनस नहीं करेंगे, इसमें 360 माइनस कर देंगे। देखिए तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसको कैसे बनाओगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसको कैसे बनाओगे, 240 है -360 तो आएगा -120, रेडियन में -2π/3, रेडियन में -2π/3। तो ये आंसर हुआ जा करके, ये आंसर हुआ। चलिए एक और बच रहा उसको ही बता देते हैं। सेकंड नंबर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, -√3 प्लस आई है, -√3 प्लस आई। तो पहले इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, √, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल कौन है, -√3, तो -√3 का स्क्वायर। इमेजिनरी कौन है, आई का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर। ये आएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4, मीन्स कितना आ गया 2। अब देखिए tan थीटा इमेजिनरी अपॉन रियल, लेकिन एक बार इसको चेक करते हैं कहाँ पर होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस आई, तो होगा -√3, 1।
यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी -√3 कामा 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में -√3 कामा 1, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 90 से 180 के बीच में होगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा, 90 से 180 के बीच में। चलिए कैसे, तो देखिए इमेजिनरी अपान रियल, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 है और रियल पार्ट कितना है -√3 है, -√3। तो tan थीटा इक्वल टू -1/√3, tan थीटा इक्वल टू, अब देखिए ये जो थीटा की वैल्यू आएगी 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में कैसे आएगी, देखिए मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है -1/√3। थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, 90 से 180 के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। थीटा कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको देखो, तो पहले इसको माइनस रिमूव करो, माइनस रिमूव कर दो, माइनस रिमूव करो तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 30 डिग्री बनेगी, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3। माइनस रिमूव कर दो, माइनस हटा दो तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये 30 डिग्री बनेगा। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना बनेगा, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। तो इसको ऐसे लिख लोगे tan 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। तो tan थीटा इक्वल टू ये tan 150 डिग्री, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री, तो रेडियन में इसको 5π/6। बस यही पूछा गया, इसमें पोलर फॉर्म में नहीं बदलना था। लेकिन पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई, बहुत मन से बताया हमने। अगर आपको लग रहा हो मेहनत किया है आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से।